हेलो एवरीवन, आज जो है हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है पीपल हैज़ रिसोर्स। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगी, जो कि द स्टोरी ऑफ स्कल करके आपको एक ब्लू बॉक्स के अंदर मेंशन की गई है बुक के अंदर। ये जो स्टोरी है ये दो फ्रेंड्स के बारे में है, जिसका एक का नाम स्कल था और दूसरे का नाम विलास। स्कल और विलास जो है दोनों सेम विलेज के रहने वाले थे, जिसका नाम था सीमापुर। ये दोनों क्या है, सीमापुर में रहते थे। दोनों की एज जो है ऑलमोस्ट इक्वल थी। एक 12 साल का था और एक 11 साल का था। ज़्यादा एज के अंदर डिफरेंस नहीं था। उसके बाद आता है स्कल की फैमिली और जो है विलास की फैमिली, दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले जो है हम स्कल की फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। स्कल की फैमिली के अंदर जो है 5 मेंबर्स दिखाए गए हैं। एक जो है उनके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और अंकल। ये सब जो है स्कल की फैमिली के अंदर जो है दिखाए गए हैं। जो फादर थे वो जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या है वर्क करते थे। कहाँ पर काम करते थे? एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो है वर्क करते थे। मदर, जिसका नाम शीला है, वो क्या करते थे? वो डोमेस्टिक चोर्स यानी कि घरेलू काम का जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, क्लीनिंग वगैरह, ये सब जो काम करते थे वो कौन करती थी? उनकी मदर करती थी। और स्कल जो है हेल्प करते थे उनको डोमेस्टिक चोर्स में। उसके बाद आता है सिस्टर थी सीतू और ब्रदर जीतू। और ये जो है इन दोनों को भी कौन संभालता था? स्कल संभालने का काम करता था, उनकी हेल्प करता था। और फिर उसके बाद आते हैं अंकल, जिनका नाम था श्याम, जिन्होंने जो है मैट्रिकुलेशन जो है क्लियर की हुई थी, लेकिन वो फिर भी कोई जॉब नहीं कर रहे थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। ये जो है स्कल की फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब जो है स्कल के फादर और मदर ने जो है डिसाइड किया कि हम स्कल को क्या है स्टडी कराएंगे। उन्होंने क्या है एडमिशन कराया स्कल का गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। जिसके बाद जो है स्कल ने जो अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की। उसके बाद उसने जो है कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, जिसके लिए जो है उसके फादर ने जो है एजुकेशन लोन लिया था बैंक से, और जो है स्टडी कराने के लिए स्कल को आगे भेजा। ये जो था कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स इसने कंप्लीट किया था, जिसमें जो है वो इंटरेस्ट भी दिखा रहा था और उसको अच्छा भी लग रहा था। और ये जो कोर्स है उसने कंप्लीट किया और उसके बाद जो है उसको जॉब मिली। जॉब जो थी वो कहाँ कर रहा था? एक फर्म में जॉब कर रहा था। फर्म में जॉब करने से उसको बेनिफिट क्या हुआ? अब आपके घर में कोई भी जॉब कर रहा है तो जॉब से हमें बेनिफिट मिल रहा होता है ना, जैसे सैलरी मिल रही होती है, एक स्टैंडर्ड मिल रहा होता है अगर हम कोई जॉब भी करते हैं। और जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से सीखने को मिलती हैं। अब जो स्कल था उसको उसके साथ भी यही हो रहा था। वो जो है जॉब कर रहा था फर्म में, फर्म के अंदर अलग अलग लोगों से मिलता था, अलग अलग चीज़ें उनसे सीखता था। स्कल ने जो है एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप की। उस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ, फर्म की सेल थी वो इंक्रीज होने लग गई, जिसकी वजह से उसके बॉस को जो है अच्छा लगा और उन्होंने क्या है उसको प्रमोशन भी दिया। अब जो है विलास के बारे में स्टडी करेंगे। ये तो सारी चीज़ें हमने किसके बारे में स्टडी की है? स्कल के बारे में स्टडी की है। अब जो हम विलास के बारे में स्टडी करेंगे। विलास जो था वो 11 ईयर ओल्ड बॉय था, जिसकी फैमिली के अंदर जो है फादर, मदर और ब्रदर, 3 की फैमिली के अंदर। फादर, जिनका नाम महेश था, वो क्या काम करते थे? वो फिशरमैन का काम करते थे। और जो है उनकी डेथ हो गई थी जब वो 2 साल के थे। अब जो है मदर गीता, गीता क्या है? वो भी क्या है सोल्ड करती हैं क्या? फिशेज़। अब वो क्या करती हैं, एक जो यहाँ पर जो पॉन्ड बना हुआ था उसका जो लैंड ओनर था वहाँ से उनसे फिश खरीदती थी और आगे जो है सेल करती थी। और वो एक दिन में 20 से 30 रुपए कमा पा रही थी, जिससे जो है उनके घर का जो है काम चल रहा था। उसके बाद मोहन है और ये छोटा भाई है जिसको जो है विलास संभालता है। विलास जो है ना तो वो कभी स्कूल गया, ना ही उसको कभी इंटरेस्ट था। विलास को जो है अर्थराइटिस था और जो उसकी मदर थी वो जो है उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो बस 20 से 30 रुपए ही पर डे कमा रही थी, जिससे जो है उनका घर का ही खर्चा चलता था और वो उसका इलाज नहीं करा पा रही थी। थोड़े समय बाद क्या हुआ, उसकी मॉम भी जो है बीमार हो गई, जिसकी वजह से विलास को जो है काम करना पड़ा वही जो उसकी मम्मी कर रही थी, यानी कि वो भी फिश सेल करने लग गया और ऑलमोस्ट इतने ही पैसे अर्न करता था पर डे के अकॉर्डिंग। ये जो स्टोरी थी ये दोनों की स्टोरी थी। अब जो हम इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या हमने एक्चुअल में इन स्टोरी के बारे में सीखा।
अब जो हम स्कल और विलास के बारे में जो है डिफरेंस पढ़ते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस आया क्या है, किस लिए जो है हमने वो स्टोरी कंप्लीटली रीड की। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया। एजुकेटेड कौन था? एजुकेटेड स्कल था। इसने जो है एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी, इसने कंप्यूटर का कोर्स किया था, जिसकी वजह से ये क्या है, जॉब कर रहा था। ये विलास जो है कभी स्कूल गया ही नहीं, तो ये एजुकेटेड भी नहीं था। उसके बाद आता है हेल्थ। किसकी हेल्थ जो है ज़्यादा अच्छी थी? ये जो है फिजिकली फिट था और हेल्दी पर्सन था, और इसको जो है अर्थराइटिस था, यानी कि ये जो है हेल्दी नहीं था। उसके बाद आता है वर्क। ये जो है जॉब कर रहा था एक फर्म के अंदर, और जिससे जो है अच्छी जो है सैलरी अर्न कर पा रहा था, और अच्छे से जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज भी कर पा रहा था, और अच्छे से जो डे टू डे की उनको रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट कर पा रहा था। जबकि ये जो है ये वर्क कहीं पर भी नहीं कर पाया, विलास जो था वो कहीं पर भी वर्क नहीं कर पाया। उसके बाद आता है पर डे अर्निंग। पर डे अर्निंग विलास या स्कल दोनों में से किसकी अच्छी होगी? यानी कि इनकी अच्छी होगी, जो एजुकेटेड है। पर डे अर्निंग, और ये क्या अर्न कर रहा था? ये 20 से 30 रुपये जो इसकी मम्मी अर्न करती थी वही जो है ये अर्न कर रहा था, 20 to 30 रुपीज़ ये जो है अर्न कर रहा था। क्वालिटी ऑफ लेबर। अब जो है आप बताइए कि क्वालिटी ऑफ लेबर कौन सा है, किसके अंदर जो है लेबर की क्वालिटी है, किसकी वजह से जो है ग्रोथ होएगी, किसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा, वो कौन है? स्कल। स्कल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव थी, जो कि विलास के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी। इसीलिए जो है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है अपनी इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ाने के लिए। स्कल जो है एजुकेटेड पर्सन था, हेल्दी था, वर्क भी करता था, पर डे अर्निंग भी उसकी अच्छी थी, और जो है वो लेबर क्वालिटी के को इंक्रीज करने में भी क्या है, हेल्प कर रहा था। कंट्री की लेबर क्वालिटी जितनी अच्छी होती जाएगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, और उतनी ज़्यादा जो है इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कौन कर रहा था? स्कल हेल्प कर रहा था, विलास नहीं कर रहा था। ये जो है हमने स्टोरी से जाना। अब जो है हम आगे स्टडी करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्कल और विलास की स्टोरी कंप्लीट कर ली। अब जो है मेन मोटिव क्या था स्टोरी का? वो था इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तभी जो है आगे जो है इकोनॉमी बढ़ पाएगी, अच्छी क्वालिटी हो पाएगी लेबर की, तभी जो है आगे फर्दर जो है मोर प्रोडक्शन हो सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। इसके लिए जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला है हायर रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। आज जो अगर हम जो है एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है फ्यूचर में आएगा, यानी कि आगे जो जाकर हायर रिटर्न मिलेंगे हमें उसी इन्वेस्टमेंट से जो हमने की है, किसके अंदर? ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका जो है आगे जाके हायर रिटर्न हमें मिलेगा। कंट्री का नाम दिया गया है जापान। जापान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया। वहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, लेकिन वो कंट्री जो है आज भी बाकी कंट्रियों से बहुत ज़्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया था, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, वहाँ के लोगों को एजुकेशन दी गई और उनकी हेल्थ वगैरह के बारे में उनको ध्यान रखने के लिए बताया गया, जिसकी वजह से जो है आज वो कंट्री जो है और जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनसे भी जो है वो आगे है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो आज उनको भी कम्पीट कर पा रही है। वो जो है नेचुरल रिसोर्स का क्या है, इंपोर्ट कर रही है, और वहाँ पर जो है एजुकेशन, जो एजुकेटेड लेबर है उसकी वजह से क्या कर रही है, उसमें से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है बेटर यूज़ कर कर जो है आगे सेल कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रही है दूसरे नेशंस में। ये जो है एग्जाम्पल ह्यूमन कैपिटल का है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान का। एजुकेटेड पेरेंट्स कौन होंगे? वो पेरेंट्स जो कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेविली इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर किसके? अपने बच्चे के एजुकेशन के अंदर जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे वो क्या है, एजुकेटेड पेरेंट्स माने गए हैं, क्योंकि उनको जो है रियलाइज़ हो चुका है कि एजुकेशन ही जो है मेन चीज़ है जो कि हमें देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
दूसरा है वो जो पेरेंट्स है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, जिससे जो है वो हेल्दी रहते हैं, उनको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं हो पाती। उसके बाद आता है प्रॉपर हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई का भी वो पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। ये बात आती है एजुकेटेड पेरेंट्स की। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर करनी ही क्यों है? क्योंकि इससे जो है हायर रिटर्न मिलेगा। एक जो इंडिविजुअल है वो खुद को एजुकेशन प्रोवाइड करके भी जो है ये काम कर सकता है कि वो क्या है, अच्छी क्वालिटी लेबर देगा। सबसे वन चीज़ जो कि स्कल वाली स्टोरी है उसके एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है। फर्स्ट पेज हमारा रह गया था इस चैप्टर का, वो हम स्टडी करेंगे, वो जो है अब ईजीली हम अच्छे से समझ पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।